कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देते। जो सम्मुख में आया, माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है, क्रमशः में आया। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। ली नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा। कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दे दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं नहीं, लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारणवश वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है। भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितृ, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करें। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है घर में, पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो। आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं, तो नीचे भी तुम मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहाँ जलाधारी होती है उस जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह, फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहाँ से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी
आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन। तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम नंदी बनाएं? हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती। सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाती है। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी। आप लोगों को आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी, आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे, और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहां बैठकर अगर सुनने को मिल रही है तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतू गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी प्रणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी, पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है, इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली, और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है। ये शिव कृपा के लिए।
आजा बेटा, आजा। कह रही हम रात भर नहीं सोई खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव, शिव महापुराण की कथा कथी, कई पुण्य उदय हुए होंगे, कई पुण्य प्रबल हुए होंगे, कई पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे जो ये मिली। और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है, अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देकर इनको भंडार भर दूंगा उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता ही है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना है अपने को।